एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। क्योंकि शारदा की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती थी। रमेश खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन अनामिका बहुत कमजोर हो गई। रमेश इस बात को गौर नहीं किया, पर शारदा को एहसास हुआ कि बहू थोड़ी कमजोर लग रही है। उस दिन जब अनामिका खाना परोस रही थी, सासू माँ थोड़ा दाल दूं? नहीं बेटा, देखो उसे क्या चाहिए। अजी आपको और क्या लगेगा? अनामिका, आज अचानक क्या हो गया? तुम्हारे पकवान स्वादिष्ट नहीं बने। जल्दी में खाना बनाई हो क्या जो ऐसे बेस्वाद के बने? ऐसा नहीं है जी, खाना तो स्वादिष्ट बना है। उसने जो कहा वो सही है। मैं भी काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? शारदा ऐसा कह ही रही थी, तभी अनामिका उठ के जाती है और उल्टियाँ करने लगती है और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जल्दी से रमेश और शारदा अनामिका को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर परीक्षा करके कहते हैं कि अनामिका गर्भवती है। ये सुन के शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं। फिर वो अनामिका के कमरे में जो जो चीजें उसे चाहिए थी सबका बंदोबस्त करते हैं। देखो अनामिका, अभी तुम्हारा तीसरा महीना है, ज्यादा काम मत करो, तुम बस आराम करो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मुझे कहो, मैं ला के दूंगी। तुम अब साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हें अच्छे से खाना पड़ेगा, अच्छे से जूस पीना पड़ेगा। आज से घर का सारा कामकाज मेरी जिम्मेदारी, तुम बस शांति से रहो। ठीक है सासू माँ। शारदा और रमेश अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। जिस दिन से शारदा को पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है, उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। शारदा बहुत प्यार जतन से उसका ख्याल रखती है। अनामिका को भी इस बात से बहुत खुशी होती है। रमेश भी अपनी पत्नी को फल, बादाम, अखरोट, किशमिश लाके दिया करता था। कुछ दिन निकल जाते हैं। अब अनामिका का 8वां महीना। अनामिका पूर्ण गर्भवती। शारदा अपनी बहू का बहुत ही ध्यान पूर्वक ख्याल रखने लगती है। रमेश अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहता था और रात में घर लौटता था। एक दिन रमेश अपने खेत में पके आम ले आके अपनी पत्नी को देता है। अनामिका, हम अपने खेत में 2-3 तरह के अलग अलग फसल रोपे हैं। सुबह के वक्त बिजली नहीं होती है और शाम के वक्त वो बिजली देते हैं, इसलिए मुझे रात में जाके देखना होगा कि खेत में ठीक से पानी जा रहा है कि नहीं। मैं शायद रात को ना आऊँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है ना? ये सब आपको बताने की जरूरत है क्या? मैं सब समझती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, विशेषकर रात में अपना ख्याल जरूर से रखिएगा। अनामिका, मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पता है, मैं जब बहुत छोटा था मेरे पिताजी चल बसे थे, तब से माँ ने ही मेरा ख्याल रखा है। पिता के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अब मैं अपने बच्चे को खुद पाल पोस के बड़ा करूँगा और उसे दोस्त की तरह रखूंगा। जो जो मेरे बच्चे को चाहिए होगा सब ले आऊंगा। यानी कि बच्चे आने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे? सही बोली हो। फिर जाइए। ठीक है, ख्याल रखना। ऐसा कहकर रमेश अपने खेत के लिए चला जाता है। उस रात खेत में बिजली से दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में रमेश अपनी जान गंवा देता है। ये सुनकर शारदा और अनामिका के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गर्भवती होने के बावजूद अनामिका बहुत रोती है, रो रो के पागल हो जाती है। शारदा अपने बेटे को पकड़ पकड़ के रोती है। उस जगह पे मातम घिरा हुआ था। पूरा गांव शारदा और अनामिका को रोते देख वो भी रोने लगते हैं। रमेश का दाह संस्कार हो जाने के बावजूद अनामिका तभी भी रोए ही जा रही थी। बेटा अनामिका, अब तुम साधारण नहीं हो। ऐसे वक्त में तुम्हारे मन में इतना दुख होना ठीक नहीं है। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपने बच्चे की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। अब क्या कहूँ माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी? उसके पिता कहाँ हैं? वो हम दोनों को धोखा देकर इस तरह से चले गए। कल मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी कि उसके पिताजी कहाँ गए? हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरी क्या गलती थी कि आप मेरे मांग ही सोना कर दिए? सिर्फ आपकी वजह से मेरे बच्चे के सर से आज उसके पिता का साया हट गया। बेटा अनामिका, तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारे पेट के संतान के लिए सही नहीं होगा। रमेश की यादों में शारदा और अनामिका बहुत रोते हैं। फिर शारदा एक सख्त फैसला लेती है। बेटा अनामिका, तुम्हारे ससुर जी बहुत पहले चल बसे थे। मैंने अकेले तुम्हारे पति को पाला पोसा बड़ा किया। ऐसा तुम्हारे बच्चे के साथ ना हो, इसीलिए जो कहती हूँ वो सुनो, फिर से शादी करो।
सासू माँ, आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं? अभी अभी तो मेरे पति गुजर गए और आप मेरी शादी की बातें कर रही हैं। तुम्हें करना होगा, हमारे लिए नहीं। जो संतान जन्म लेने वाला है बस उसके बारे में सोच के, बिन पिता का उसे ना संघर्ष करना पड़े। मैं सब बंदोबस्त कर देती हूँ, बस तुम वैसा ही करो। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह ही अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। अनामिका को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। शारदा अपने पोते को देखने के लिए उत्साहित होती है। ठीक उसी वक्त दूर के रिश्तेदार रविंद्र वहाँ आता है। এর নাম হচ্ছে রবীন্দ্র, খুব ভালো ছেলে, আমার দূর সম্পর্কের দাদার ছেলে। এ তোমাকে বিয়ে করতে চায়। अनामिका, तुम चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। मैं वादा करता हूँ, सिर्फ मैं अच्छा पिता ही नहीं, अच्छा पति बन के भी दिखाऊंगा। बहुत खुश हुई बेटा, बस अब तुम शादी कर लो। शारदा के कहने पे रविंद्र अनामिका के गले में मंगलसूत्र डाल के शादी कर लेता है। अपने बच्चे के समक्ष अनामिका दूसरी शादी करती है। बहू की दूसरी शादी होने पे शारदा बहुत खुश होती है। अपने पति रविंद्र के साथ अब अनामिका भी बहुत खुश थी। पोते के साथ खेल के शारदा भी अब बहुत खुश रहने लगी और इस तरह बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक चतुर सासू माँ शारदा और बहुत ही खूबसूरत बहुरानी अनामिका रहती थी। अनामिका हमेशा अपनी सासू माँ पर औकात से ज्यादा रौब झाड़ने की कोशिश किया करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि सबके सामने अनामिका अपनी सासू माँ से स्मार्ट हो और सासू माँ उसके नीचे छोटी हो जाए। शारदा का बेटा रमेश अपनी पत्नी अनामिका को कभी ना नहीं कहता था। शारदा समोसे बेचकर पैसे कमाया करती थी। शारदा के समोसे लोगों को बड़े पसंद थे, पर ये बात अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, कहो बेटा, क्या कहना है? कुछ नहीं माँ, मुझे बस 10,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे क्यों चाहिए? कहीं से उधार लिया था क्या? नहीं माँ, मैं कभी उधार लेता हूँ क्या? फिर इतने पैसे क्यों चाहिए? असल में अनामिका को बनारसी साड़ी चाहिए था, इसीलिए मैं मांग रहा था। अरे उसे कहो यहाँ आकर कहने। तुम्हें सरल देख के वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी उसे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जाके कहो मैं नहीं दूंगी। शारदा और रमेश जब ऐसी बातें कर रहे थे तब अनामिका उनकी बातें पीछे से सुन लेती है। वो सुनने के बाद वहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या कहा? तुम अब मुंह खोल के चिल्लाओगी? ऐसा क्या कह दिया? मैंने बस एक साड़ी के लिए कहा। आपको बड़ा घमंड है कि आप कमा रही हैं, इसीलिए आप चाहती है कि सब आपके पैरों तले रहे, लेकिन मैं नहीं रहने वाली। मुझे किसी के पाँव पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप पैसे देंगी या नहीं? मैं नहीं दूंगी, 1 रुपए नहीं दूंगी। जो करना है कर लो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो रात भर सोचती है, फिर वो परिकल्पना करती है कि वो भी समोसा का ही व्यापार करेगी। अगले दिन सुबह ही सासू माँ के प्रतिद्वंदी बनके वो समोसा बेचना शुरू कर देती है। सासू माँ के भाव से कम भाव रख के अनामिका समोसा बेचने लगती है और ये सोचकर खुश होती है कि अब सासू माँ का नुकसान होगा। अनामिका, तुम जैसा कर रही हो उससे हमें घाटा ही होगा। तुम माँ को क्यों घाटे में डाल रही हो? अजी, आपके बेवकूफ दिमाग में ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। अगर मैं कम भाव में समोसे बेचूंगी तभी तो सभी लोग आएंगे मेरे पास समोसा खाने। आपकी माँ के पास कोई नहीं जाएगा, तभी तो तुम्हारी माँ को घाटा होगा। मुझे घाटा हो इससे कोई परवाह नहीं, पर मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि लोग तुम्हारी माँ के पास समोसा खाने बिल्कुल ना जाए। आप बस देखते रहिए। क्यों अनामिका, तुम माँ के ऊपर हमेशा क्यों नाराज रहती हो? थोड़ा धैर्य रखो और अपना ये जिद्दीपन है ना, उसे तो तुम छोड़ ही दो। हम माँ की बात सुन ही सकते हैं, वो घर में सबसे बड़ी है और हमारा कर्तव्य बनता है ये। अगर आप इस तरह से बातें करेंगे ना तो मैं आज आपको रात में खाना भी नहीं दूंगी। देख लीजिएगा, बस 10,000 की बात थी। मैंने एक बनारसी साड़ी खरीदने के लिए कहा था और उसके लिए सासू माँ ने मुझे ना कह दिया। आप ही बताइए। माँ ने जो किया वो सही है अनामिका। अब आप बात मत कीजिए, कल से आप मेरे व्यापार में घुसिएगा भी मत। आपकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, फायदा तो दूर की बात। ऐसा कहकर सासू माँ से नाराज होके अनामिका अपने व्यापार करने में लग जाती है।
कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर शारदा अपना व्यापार करना बंद कर देती है। ये देखकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि उसने शारदा को हराकर वो जीत गई। अब क्योंकि लोग अनामिका के पास आने लगे समोसा खाने के लिए, इसीलिए वो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए अनामिका समोसे का भाव बढ़ा देती है। अब क्योंकि अनामिका ने समोसे का भाव बढ़ा दिया तो ग्राहक भी अब उसके पास कम आने लगे। इस बात से अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसे एक दिमाग में तरकीब आती है। क्योंकि तेल के भाव भी बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए उसने सोचा कि तेल में मिलावट करने से कैसा रहेगा। बाद में अनामिका ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। कम भाव में वो समोसे मुनाफे के साथ कमाने लगी, पर शारदा अपनी बहू के सारी हरकतों पर नजर रखी हुई थी। अनामिका, इस तरह तुम मिलावटी तेल में समोसा तल रही हो, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? देखिए, उन्हें भी अपना पेट भरना है और हम भी ये सब कर रहे हैं ताकि हम अपना पेट भरे। इसमें क्या गलती है, आप ही बताइए। कल जब उनकी तबीयत खराब होगी तो हमारा नाम बदनाम होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप व्यापार में मत घुसिए। जाइए, अभी के अभी आप यहाँ से जाइए। इस तरह से अनामिका अपने पति को वहाँ से जबरदस्ती भेज देती है। मिलावटी तेल से अनामिका व्यापार चला रही है, ये बात शारदा को पता था। अब चूंकि ये साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए शारदा चुपचाप बैठी हुई थी। एक दिन 6 लोग अनामिका के पास समोसे खाकर सीधा अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि अनामिका का समोसा खाने से इस तरह का कांड हुआ है। तब सब इंस्पेक्टर रविंद्र अनामिका के पास आके कहते हैं, देवी जी, आपके समोसे तो बहुत ताकतवर है, इसे खाने के बाद सीधा लोग ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए पता लगाने मैं यहाँ पर आ गया। हाय भगवान, लगता है किसी ने आप तक कोई गलत खबर पहुँचाई है। पर हमारे कांस्टेबल ने कहा कि तुम्हारे घर में मिलावट तेल के डब्बे मिले हैं। तुमने गलती की है। अच्छा रहेगा अगर तुम मान जाओ, हम तुम्हें तकलीफ भी कम देंगे। चलो अब सच बताओ। डर के मारे अनामिका अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि वो समोसा मिलावटी तेल से बनाया करती थी। पुलिस अनामिका को अरेस्ट करके उसे ले जाती है। फिर शारदा आती है। शारदा को इंस्पेक्टर साहब पहले से जानते थे। क्या शारदा, यहाँ पे बहुत दिन हो गए तुम्हारे समोसा खाए हुए। जब से तुमने दुकान बंद की है, लोग ऐसे महिलाओं के पास समोसा खाने लगे। ये मिलावटी तेल से समोसा बनाती थी और लोगों के जान से खेलती थी। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई और नहीं, मेरी बहू है। माफ कर दीजिए मेरी बहू को, एक बार के लिए कम से कम। आइंदा ये ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम कह रही हो इसीलिए मैं तुम्हारी बहू को छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखना आइंदा। इंस्पेक्टर बाबू वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका एक लंबी सांस लेती है और जाके अपनी सासू माँ के पैरों तले गिर जाती है। सासू माँ से माफी मांगने लगती है। शारदा उसके बाद अनामिका को माफ कर देती है। आइंदा कभी भी मैं आपके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है, यही बड़ी बात है। अब दुखी मत हो। इस तरह अनामिका और शारदा एक हो जाती है। फिर शारदा और अनामिका दोनों मिलके समोसे का व्यापार करना शुरू करती है। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश होता है।